Hello students, today we discuss about life history of Pyrosoma। तो आज की वीडियो में हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ पायरोसोमा की स्टडी करेंगे। तो लाइफ हिस्ट्री को समझने से पहले जैसे जो पायरोसोमा है उसको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, तो पायरोसोमा को फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास थैलिएसिया, ऑर्डर पायरोसोमिडा और जीनस पायरोसोमा में रखा गया है। पायरोसोमा फ्री स्विमिंग फ्लैजिक कॉलोनियल एनिमल है और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियंस। ये कॉलोनियल एनिमल है तो इसका मतलब ये है कि जो ईच कॉलोनी होती है, ईच कॉलोनी कंसिस्ट सेवरल इंडिविजुअल्स, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और ईच इंडिविजुअल्स नोन एज ब्लास्टोजोइड्स। एक इंडिविजुअल को ब्लास्टोजोइड के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्लास्टोजोइड जो है दैट द एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ कॉमन सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूबुलर जिलेटिनस टेस्ट। ये जो ब्लास्टोजोइड जो है वो एक हॉलो ट्यूबुलर जिलेटिनस जो टेस्ट है उसमें धंसा रहता है और जो फुल ग्रोन कॉलोनी होती है वो अप टू 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। अब ईच ब्लास्टोजोइड की बात करें तो ईच ब्लास्टोजोइड इज ए फ्यू मिलीमीटर इन साइज में फ्यू मिलीमीटर होता है और इसमें ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर होते हैं। ब्रैंकियल अपर्चर जो होता है वो आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है और ये जो ब्रैंकियल अपर्चर जो है वो कवर्ड रहता है या गार्डेड बाई ए टंग लाइक बक्कल अपेंडेजेस। टंग लाइक बक्कल अपेंडेजेस के द्वारा ये कवर्ड रहता है, सराउंड रहता है। जबकि द एट्रियल अपर्चर ऑफ द ऑल जूइड्स ओपन इनटू द लार्ज कॉमन सेंट्रल क्लोएकल कैविटी। जबकि जो एट्रियल अपर्चर है वो सभी जूइड्स के एक कॉमन सेंट्रल क्लोएकल कैविटी होती है, उसमें ओपन होते हैं। और ये जो सेंट्रल जो क्लोएकल कैविटी होती है जो कि ट्यूबुलर होती है स्ट्रक्चर में, और ये एंटीरियर एंड पर क्या होती है, क्लोज रहती है, बंद रहती है। जबकि जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ पर एक जो पोर होता है जिसको क्लोएकल अपर्चर कहा जाता है, उस पोर के द्वारा ये खुलती है। और ये जो क्लोएकल अपर्चर है ये कंट्रोल रहता है बाई डायफ्राम और बिलम के द्वारा। लाइफ हिस्ट्री की बात करें पायरोसोमा की, तो पायरोसोमा की जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें जैसे ये जो एनिमल है ये जो इसका जो ईच जो इंडिविजुअल है या जो ब्लास्टोजोइड है वो हर्मेफ्रोडाइट इंडिविजुअल होता है और जिसमें गोनाड प्रेजेंट होता है और ईच गोनाड जो है वो गोनाड मतलब ओवरी और एक लोब्ड टेस्टिस से मिलके बना होता है। और पायरोसोमा के में जो है प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटेंड्रस का मीन्स ये होता है कि जैसे मेल जो गैमेट्स है वो अर्ली मैच्योर होते हैं और जबकि फीमेल गैमेट है वो कंपैरेटिवली बाद में मैच्योर होते हैं। तो इस प्रकार से ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ इसमें जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट फॉर्म होगा और जाइगोट में फिर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। और इस प्रकार से मतलब इसके अंदर जो है पायरोसोमा में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जबकि इससे पहले जो हमने एसिडिया की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी तो एसिडिया के अंदर जो डेवलपमेंट था वो कैसा था, इनडायरेक्ट था। मतलब उसमें एक टैडपोल लार्वा था और जिसमें मेनली क्या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता था और उससे वो एडल्ट में कन्वर्ट होता था। बट इन केस ऑफ पायरोसोमा देयर इज नो लार्वल स्टेज। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है जिसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती वो डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। तो अब ऐसी स्थिति में जो है जैसे अपन ने इसमें देखा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, मेनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा
और उसके फलस्वरूप जो जाइगोट फॉर्म होगा और जाइगोट में मीरोब्लास्टिक डिवीजन होंगे और उस मीरोब्लास्टिक डिवीजन के फलस्वरूप जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा वो एम्ब्रियो क्या फिर इलोंगेटेड होकर के थोड़ा और डेवलप होगा और ये डेवलप होकर के जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा उसको साइथोजोइड कहा जाएगा। अब ये किस प्रकार से फिर साइथोजोइड से किस प्रकार से आगे जो है कॉलोनी डेवलप होती है तो उसको अपन जैसे आगे देखते हैं। उससे पहले इसके जो डायग्राम देख लेते हैं कि इसकी कॉलोनी पायरोसोमा की किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इसके ब्लास्टोजोइड का डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर होती है, तो उसको डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। तो इसमें जो है जैसे ये ए और बी तो क्या है एंटायर जो कॉलोनी है उसके डायग्राम है और जो बी जो है वो उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है कॉलोनी का, जिसमें क्या है आपको जैसे ये बाहर की तरफ जो टंग लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो बक्कल अपेंडेज हैं जो कि ब्रेंकियल अपर्चर को क्या सराउंड करते हैं और ये जो जॉइंट्स है ये बहुत सारे जॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं और ये जॉइंट्स जो हैं एक कॉमन जो जिलेटिनस जो कवरिंग है टेस्ट की उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं और इनका जो ब्रेंकियल अपर्चर है वो बाहर की साइड में है, आउटवर्ड है जो कि कवर्ड हो रहा है किससे बक्कल अपेंडेजेस के द्वारा, जबकि इनका जो एट्रियल अपर्चर है वो एट्रियल अपर्चर जो बीच में आप देख रहे हो ये सेंट्रल जो एक कॉमन क्लोइकल जो कैविटी है उसमें क्या है जो एट्रियल अपर्चर है वो ओपन हो रहे हैं और ये जो सेंट्रल जो एक जो कॉमन जो क्लोइकल कैविटी है ये मतलब एंटीरियर एंड पर क्या रहती है क्लोज रहती है। इसका जो एंटीरियर एंड है क्लोज है, जबकि इसका जो पोस्टीरियर एंड है पोस्टीरियर एंड पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक क्लोइकल अपर्चर पोर है और ये क्लोइकल अपर्चर जो है ये बिलम या डायफ्राम के द्वारा क्या रहता है कवर्ड रहता है और उसके द्वारा कंट्रोल रहता है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरी होल कॉलोनी का अपन डायग्राम देख रहे हैं ए और बी में, जबकि जो डायग्राम सी है इसमें जो इंडिविजुअल जो जॉइंट है जो ब्लास्टोजॉइड है उसकी स्ट्रक्चर दी गई है। तो उसमें उसी को मतलब जो है जैसे इसमें देखें कि ये ब्रेंकियल अपर्चर दिख रहा है और इसको सराउंड करता हुआ ये ब्रेंकियल अपेंडेजेस है और इसके बाद जो है जैसे इसमें मेन जो पोर्शन है ब्रेंकियल सेक का पोर्शन है एंडोस्टाइल है, लेकिन मेन जो अपन को इसमें देखना है कि जैसे इसमें हर्मेफ्रोडाइट जो कंडीशन है इसमें जिसमें जैसे जो गोनाड है उसमें एक सिंगल टेस्टिस है जो कि लोब्ड है, जबकि जो सिंगल ओवरी है। तो इस प्रकार से जो इंडिविजुअल है ये कैसा है हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन में है जिसमें बोथ टेस्टिस और ओवरी प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। अब इसमें जो है प्रोटेंड्रस जो कंडीशन होगी उसमें जैसे जो मेल गैमिट है वो अर्ली मैच्योर होंगे और जबकि फीमेल गैमिट जो है वो लेटर मैच्योर होंगे। तो उससे क्या है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा मेनली और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म होगा और फिर जाइगोट के अंदर क्या है मीरोब्लास्टिक लीवेज होंगे और उसके फलस्वरूप जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो एम्ब्रियो फिर इलोंगेट होकर के एक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है जिसको साइथोजॉइड कहा जाता है। और उसके बाद जो साइथोजॉइड जो है उससे क्या है एक वेंट्रल स्टोलन डेवलप होता है। तो वो वेंट्रल स्टोलन जो डेवलप होगा उस वेंट्रल स्टोलन में फिर क्या 4 पीस में डिवाइड हो जाता है वो वेंट्रल स्टोलन, और जो 4 पीस में डिवाइड होता है उसमें से जो ईच पीस है ईच पीस डेवलप इनटू ब्लास्टोजॉइड। तो इस प्रकार से जो इनिशियल स्टेज में जो शुरुआती स्टेज में क्या है कि जो कॉलोनी डेवलप होगी वो कॉलोनी क्या है 4 मतलब ब्लास्टोजॉइड से उसकी शुरुआत होगी, इसलिए इसको क्या है टेट्राजॉइड जो है कॉलोनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको अपन जैसे आगे देखें कि साइथोजॉइड्स गिव आउट्स जैसे साइथोजॉइड्स गिव आउट वेंट्रल स्टोलन विच लेटर डिवाइड इनटू 4 पीसेज, each pieces develop into blastozoid, thus a colony 4 individual called tetrazoid colony। तो इस प्रकार से जो शुरुआत होगी वो 4 ब्लास्टोजोइड के डेवलपमेंट से होगी, तो इसलिए इसको क्या टेट्राजोइड कॉलोनी के नाम से जानेंगे। उसके बाद जैसे यंग जो टेट्राजोइड है वो अब पेरेंट कॉलोनी को क्या छोड़ देंगे और इसके साथ साथ धीरे धीरे जो साइथोजोइड है वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा डिजेनरेट हो जाएगा और जो टेट्राजोइड है
वो टेट्राजॉइड जो है, जो 4 जो ब्लास्टोजॉइड हैं वो अगेन मतलब गिव आउट वेंट्रल स्टोलन, और उनसे वेंट्रल स्टोलन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और उनसे फिर एडिशनल के ब्लास्टोजॉइड्स क्या डेवलप होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, और उससे क्या है कि फाइनली जो है न्यू जो है ब्लास्टोजॉइड्स डेवलप होते जाएंगे, और फाइनली जो है कॉलोनी क्या है ग्रो होती जाएगी और एक फुली डेवलप्ड कॉलोनी फॉर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो पायरोसोमा की लाइफ जो हिस्ट्री है उसमें दोनों स्टेज देखने को मिलती हैं। सेक्सुअली जो है जो सिचुएशन है, सेक्सुअली जो कंडीशन है उसमें क्या है कि जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बाई ओवम एंड मतलब टेस्टिस एंड ओवम, और उसके बाद उनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, और एम्ब्रियो से फिर क्या है साइथोजॉइड डेवलप हो रहा है, और उस साइथोजॉइड से वेंट्रल स्टोलन डेवलप हो रहा है, और वेंट्रल स्टोलन जो है वो उससे क्या ब्लास्टोजॉइड डेवलप हो रहे हैं। फिर जो इंडिविजुअल जो ब्लास्टोजॉइड है उससे अगेन फिर क्या हो रहा है कि स्टोलन डेवलप हो रहा है, और स्टोलन से बाय एसेक्सुअली ब्लास्टोजॉइड बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग डेवलप हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें दोनों ही स्टेज आ रही है, और सेक्सुअल स्टेज भी आ रही है जिसके अंदर क्या है कि मतलब गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, गैमेट्स फर्टिलाइज होकर के जाइगोट एम्ब्रियो बन रहा है, और एसेक्सुअल स्टेज भी आ रही है कि जिसमें क्या है कि जो मतलब स्टोलन है वो फॉर्म हो रहा है, और स्टोलन से फिर स्टोलन जो है वो बाई प्रोसेस ऑफ बडिंग क्या है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है, जिससे क्या है कि कॉलोनी मतलब क्या होती है फाइनली डेवलप होती है। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों रूप से क्या ये कॉलोनी जो है मतलब जो इंडिविजुअल हैं वो मतलब फॉर्म करते हैं कॉलोनी को, और जिसमें तो इस प्रकार से जो है जैसे मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट हैं वो मतलब फर्टिलाइज होकर के जो मतलब जो जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से फिर क्या एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो क्या साइथोजॉइड डेवलप करेगा, और साइथोजॉइड में फिर क्या है स्टोलन डेवलप होंगे, और स्टोलन जो है वो एसेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ बडिंग क्या फॉर्म करेंगे न्यू जो है गैस्ट्रोजॉइड जो है वो फॉर्म करेंगे, और इस प्रकार से ये कॉलोनी जो है वो मतलब डेवलप हो गई। इसके साथ साथ पायरोसोमा जैसा कि नाम है, पायरोसोमा नाम से पता लग रहा है, तो पायरोसोमा जो नाम है, पायरो का मीन्स होता है ग्रीक वर्ड फायर, और सोमा का मीन्स होता है बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिविजुअल है ये क्या है हाईली मतलब लाइट एमिट करते हैं, मतलब बायोलुमिनेसेंट या बायोलुमिनेसेंस जो फिनोमेना है वो इन ऑर्गेनिज्म में या पायरोसोमा में पाया जाता है। अब इसके लिए जो मेनली जो जैसे जो हाई लाइट एमिटेड करने वाली जो फोटोजेनिक सेल्स हैं वो इनमें पाई जाती हैं, और ये जो फोटोजेनिक सेल्स हैं दैट सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ फेरिक्स, फेरिक्स की साइड में क्या सिचुएटेड रहती हैं, और ये जो सेल्स हैं ऐसा माना जाता है कि जो फोटोजेनिक सेल्स हैं इनमें क्या है कि सिम्बायोटिक ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब जॉइड को या ब्लास्टोजॉइड को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो ये हैवी जो लाइट है वो एमिट करते हैं। तो ये इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस का, और इसीलिए क्या है इसका जो नाम है वो क्या पायरोसोमा नाम दिया गया है। तो ये वीडियो आपकी समझ में या इसकी लाइफ हिस्ट्री जो है पायरोसोमा की वो समझ में आ जानी चाहिए कि किस प्रकार से पायरोसोमा की जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज होती हैं, किस प्रकार से कॉलोनी फॉर्म होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोटिस पे आ सकता है। तो इसी प्रकार से आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, जैसे इसके आगे जैसे साल्पा है, डोलियोलम है, उनकी लाइफ हिस्ट्री का स्टडी करनी है तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। थैंक्स।